सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए। बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा राधा श्री हरिवंश श्री हरिवंश। क्या जाता है? अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको न दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा, अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते। मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है। और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने? देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या, जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो, लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संत ही बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना, राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। फिर आगे चलकर आप करोगे भी नहीं, पर वो शक्तिपात हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वीर शक्ति। वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और वो ऐसे हो जाएगा, मतलब नष्ट नाड़ियां। ये हम अनुभव की बात कहते हैं जो हमसे मिले हैं साधक, कि स्नान कर रहे हैं, कोई हमारी क्रिया नहीं, पर ऐसे हम सोने जा रहे हैं पर कुछ क्रिया नहीं, ऐसे छू गया तो ऐसे बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तो ये अपना नाश करना है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे? इतने सिद्धांत कहां तक जानोगे? सबकी बात जान लो, नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। अगर अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। अगर भगवान का दासो अविनाशी का बच्चा हो तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम करो तो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्हें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लक्ष्मणा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे लोग? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं क्योंकि वहां सुख है, फिर सोचता है शायद उसमें पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर है,
जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले। और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी बोले प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवत की। यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था, कौन बंधा है। ना अभी बंधे हो, ना पहले बंधे थे, ना अभी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में
गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए,